हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और आपका 5 पैसा की आईपीओ सीरीज में स्वागत है। इस हफ्ते 2 आईपीओज ओपन हुए हैं और एसबीएफसी फाइनेंस के बाद ये दूसरा आईपीओ है। आज हम बात करेंगे कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कॉन्कॉर्ड एक R&D लेड बायोफार्मा कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट एज वेल एज आईपीओ न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 4 अगस्त और क्लोज होगा ऑन 8 अगस्त 2023। आईपीओ की टोटल वर्थ है 1551 करोड़ रुपीस। ये एक प्योर OFS यानी ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹705 टू ₹741। इसका लॉट साइज है 20 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 11 अगस्त और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 18 अगस्त की। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। ये एक OFS इशू है और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं लिस्टिंग के बेनिफिट्स लेना और सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड करना। अब हम कंपनी की फंक्शनिंग समझते हैं। कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है और 1984 में इस कंपनी का लॉन्च हुआ था। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी फोकस है। कॉन्कॉर्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबली रिनाउंड है। इनकी बहुत बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस है और 70 कंट्रीज में इनके 200 कस्टमर्स हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क USA, यूरोप, जापान, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया में प्रेजेंट है। द कंपनी इज बैक्ड बाय लेट एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला's फर्म। इंडिया में पर्टिकुलरली इस कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो गुजरात में लोकेटेड है। As of March 2022, कंपनी इन टोटल 22 API प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया में डोमेस्टिक हेल्थ केयर मार्केट में रैपिड ग्रोथ देखी जा रही है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये 10% केगर पर ग्रो करेगी बाय 2026। इंडिया ग्लोबली जेनेरिक ड्रग्स की सप्लाई में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएस की 40% जेनेरिक ड्रग फॉर्मुलेशंस की डिमांड इंडिया मीट करता है और यूके में 25% डिमांड। 60% ग्लोबल वैक्सीन आउटपुट भी इंडिया से ही आता है। ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में API मार्केट 11.1% के केगर से बढ़ेगी फ्रॉम 2022 टू 2026। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 853.16 crore rupees in FY23 against 712.93 crore rupees in FY22 and 616.94 crore rupees in FY21, up by 19.67% in 1 year and 38.29% in 2 years. Total expenses amounted to 568.42 crore rupees in FY23 against 495.19 crore rupees in FY22 and 317.58 crore rupees in FY21, up by 14.79% in 1 year and 78.98% in 2 years. PAT was marked at 240.08 crore rupees in FY23 and 174.92 crore rupees in FY22 and 234.88 crore rupees in FY21, up by 37.25% in 1 year and 2.21% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 1,513.98 crore rupees against 1,312.79 crore rupees in FY22 and 1,182.54 crore rupees in FY21, up by 15.33% in 1 year and 28.03% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 223.98 crore rupees against 209.57 crore rupees in FY22 and 183.17 crore rupees in FY21, up by 6.88% in 1 year and 22.28% in 2 years. हर कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। इस सेक्शन में हम पहले कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी फर्मेंटेशन बेस्ड एक्टिव APIs का 20% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती थी इन 2022। इनकी इस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर बेस भी है। कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी एग्जिबिट करती है और कंपनी स्पेशलाइज्ड और इंट्रिकेट फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। अब हम रिस्क्स पर नजर डालते हैं। कंपनी कुछ ही कस्टमर्स पर अपने मेजर रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट है। कंपनी को काफी गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। वॉलेटाइल फॉरेन एक्सचेंज रेट्स भी कंपनी के लिए एक रिस्क पोज करते हैं और इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स काफी हाई है।
कंपनी कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स भी एंजॉय करती है, बट अगर इनमें कुछ चेंजेस हुए तो ये कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगा। नेशनल या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। एंड लास्टली, कंपनी एक काफी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।